आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्रों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। राज्य में आज दूसरे दिन भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपावली। बुंदेलखंड में लठमार दिवाली और लोक नृत्य की धूम। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, 4 घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 4740 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। इस क्रम में प्रदेश के पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य समावेशी विकास के लिए ग्रामीण भारत का डिजिटल तौर पर रूपांतरण करना है। इसके जरिए गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट और आवश्यक ई गवर्नेंस के साथ साथ वित्तीय शिक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना से पीलीभीत और गोरखपुर में सीएससी केंद्र, आधार पंजीकरण, बैंकिंग और ई कॉमर्स सहित कई तरह की सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं से जुड़ी शिकायतों का न सिर्फ संज्ञान लिया जाए बल्कि संतुष्टिपरक समाधान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जनता दर्शन के दौरान अपराध और जमीन पर कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों के अलावा लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इलाज के मामले में धन का अभाव नहीं होने दिया जाएगा और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सर रिंका सिंह चौधरी को आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। गोरखपुर जिले की गौरी मंगलपुर निवासी रिंका सिंह चौधरी ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे आगामी अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के लिए आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया। इस पर श्री योगी ने कहा कि किसी भी खेल प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए सरकार धन की कमी नहीं आने देगी। रिंका सिंह चौधरी ने सितंबर माह में उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता था और पिछले दिनों कंबोडिया में हुए एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी रजत पदक हासिल किया है। प्रदेश में प्रकाश पर्व दीपावली आज भी मनाया जा रहा है। इस क्रम में आगरा वासियों में खासा उल्लास है। यहाँ बहुमंजिला इमारतों, घरों और प्रतिष्ठानों को परंपरागत संस्कृति के अनुरूप मिट्टी के दिए जलाकर रोशन किया गया है। शाम होते ही आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है और बच्चे और बुजुर्ग इसका आनंद ले रहे हैं। बुंदेलखंड में दीपावली के मौके पर लठमार दीवारी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महोबा में लोग जगह जगह लठमार दिवाली खेल रहे हैं। इस नृत्य से बच्चे और युवा आत्मरक्षा और युद्ध कलाओं के गुण सीख रहे हैं। वहीं दिवाली लोक नृत्य में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिल रही है। बुंदेली सभ्यता की ये परंपरा अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। उधर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में दीपावली के दूसरे दिन आज जमघट मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में जमघट मनाने की विशेष परंपरा है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। उत्तर भारत में दिवाली के दूसरे दिन जमघट मनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है। राजधानी लखनऊ में जमघट का विशेष महत्व है और इस परंपरा की शुरुआत नवाबों के दौर में शुरू हुई थी। शहर में इस बार जमघट 2 दिन मनाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि रोशनी का त्योहार दीपावली आज भी मनाया जा रहा है। जमघट के दिन लखनऊ में पतंग उड़ाने की विशेष परंपरा है। खास तौर से नगर के पुराने इलाके में लोग पतंगबाजी में खास दिलचस्पी दिखाते हैं। आज भी लोगों ने दिल खोलकर पतंगबाजी का आनंद लिया और परंपरागत पतंगबाजी का यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इतिहासकारों का मानना है कि नवाबी काल में शाही खानदान के लोग सोने के तार की पतंग इसलिए उड़ाते थे ताकि पेंच लड़ाते समय जिस गरीब के घर में सोने के तार गिर जाएं तो इससे उसकी दरिद्रता दूर हो सके। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विंध्याचल के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में जल्द ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विद्युत निगम बिजनेस प्लान के तहत इन 3 जिलों में ट्रांसफार्मर्स की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। नई लाइनों के निर्माण के साथ उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि सहित कई अन्य काम कराए जाएंगे। प्लान में मिर्जापुर में 243, भदोही में 266 और सोनभद्र में 48 विद्युत सुधार संबंधी कार्य शामिल हैं। मुख्य अभियंता वितरण JPN सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे ताकि लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के दौरान इस व्यवस्था का शुभारंभ किया था। योजना के शुरू होने से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों ने खुशी जताई है। अलीगढ़ जिले के धर्म कुमार शर्मा और गुड्डी देवी ने कहा कि इस योजना से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। मोदी जी का ये बड़ा सराहनीय कार्य है। उन्होंने 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। निःशुल्क उपचार होगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मोदी जी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना शुरू करी है। जो 70 साल के ऊपर हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा। ये बहुत अच्छा है। ये सराहनीय काम है इनके लिए। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथरस में आज दोपहर एक सड़क हादसे में 3 बच्चे और 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना अलीगढ़ आगरा नेशनल हाईवे पर उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर खाई में पलट गई। वहीं अंबेडकर नगर के सुखारगंज बाजार में बाइक सवार 3 लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मौत का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। जनसंघ के संस्थापक सदस्य और पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई का कुशीनगर जिले में उनके पैतृक गांव पगार छपरा में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। 110 वर्षीय श्री नारायण श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथियों में थे। वो 1974 और 1977 में जनसंघ के टिकट पर जनपद की नेबुआ नौरंगिया विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भुलाई भाई के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री योगी ने उनके निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करें। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार के रूप में व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद तथा संगठन के मामले में 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। आज से इस महीने की 15 तारीख तक आवेदन किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्रों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। राज्य में आज दूसरे दिन भी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है दीपावली। बुंदेलखंड में लठमार दिवाली और लोक नृत्य की धूम। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।